हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इनसाइट एरिया में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? पिछली वीडियोस में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप पूरे लेक्चर देख रहे हैं ना ईमानदारी के साथ? सही है, चलते रहिए, बने रहिए। हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के एक बहुत ही शानदार टॉपिक की, केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो हमने ऑलमोस्ट कर लिया था। KEQ की हम बात कर रहे थे। KEQ हर रिएक्शन के लिए अलग होता है, ये सब हमने पढ़ा। कैसे ये अफेक्ट करता है चीजों को, और रासायनिक साम्य में इसका क्या रोल है, और इसको कौन कौन से कारक जो है या फैक्टर जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कल बात की थी टेम्परेचर की, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है। एक इक्वेशन लिख के हमने पता लगाया था कि डेल्टा H के साथ K का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है। इसकी बात हम थर्मोडायनेमिक्स में करने वाले हैं आगे। स्टोइकियोमेट्री जो होती है रिएक्शन की, वो कैसे बदल देती है K को। या फिर बात करें हम रिवर्स, अगर रिएक्शन हो जाए, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट आ जाए, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट आ जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? K रिवर्स हो जाता है, या फिर बहुत सारी रिएक्शन अलग अलग स्टेप में हो, मल्टीपल स्टेप में, तो फिर उनको हम जोड़ सकते हैं और उनका एक रिजल्टेंट K जो K इक्विवेलेंट जो परिणामी होता है रासायनिक साम्य का, साम्य स्थिरांक जो परिणामी होता है, वो उसको कैसे हम पता लगाते हैं। उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता K के ऊपर। एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे जो हो रही है, उस पे टेम्परेचर के अलावा किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उसका चेंज नहीं होगा। K जो है वो फिक्स होता है हर रिएक्शन के लिए। बस रिएक्शन की अगर हम स्टोइकियोमेट्री बदल दें या फिर उसकी सांद्रता में परिवर्तन कर दें मोल के अनुसार, तब उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर तो उसका समय ही बदल जाएगा ना, तो टाइम भी बदल जाएगा। जब सांद्रता बढ़ाएंगे किसी चीज की तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, अच्छा चलिए, पिछली बार हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल रह गए थे आपके। आज मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। कई लोगों की बहुत सारी खासी डिमांड है कि सर न्यूमेरिकल साथ साथ करवाते चलिए, तो इससे जो है वो चैप्टर पे पकड़ मजबूत होती है। ठीक है, ये बात, एक और बात जो मुझे कहनी थी कि अगर आपको किसी भी चैप्टर को चेक करना हो कि आपका चैप्टर जो है वो कितना मजबूत है, आप कितना पढ़े हुए हैं, कितना कॉन्सेप्ट आप बिल्डिंग कर चुके हैं, तो उस चैप्टर के कोई भी 10 न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जैसे आए हुए होते हैं, जैसे आपको BHU का एंट्रेंस देना है तो BHU एंट्रेंस के, या फिर अगर आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट वगैरह, ये सब नीट में भी काम आएगा, आपके जेईई मेंस में भी काम आएगा। जेईई मेंस के अगर आप 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के कर लेते हैं तो मैं मानता हूं आपका चैप्टर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, 10 में से अगर 8 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बेस्ट है आपका चैप्टर। ठीक है, तो आप करते रहिए न्यूमेरिकल, जहां से भी आपको मटेरियल मिले, जैसे भी आपको, या आप ऑफलाइन अगर किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो वहां का स्टडी मटेरियल जो है वो आप करते रहिए, और मेरे वीडियो लेक्चर जो है वो साथ साथ सुनते रहिए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो डेली चलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। The equilibrium constant Kc, equilibrium constant Kc for the reaction। देखो हिंदी वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं हिंदी में बोल दूंगा लास्ट में क्वेश्चन को। एक रिएक्शन दी गई है आपको, तो आप जो है वो साथ साथ लिखते चले भाई। ऐसा है, आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक, जब तक तो आपको पकड़ जो है आपको मजबूत नहीं होगी। ठीक है, ये आपको कोई इक्वेशन दी गई है, इसके लिए जो है वो K का मान इज, ये पूरा क्वेश्चन है सेंटेंस वाइज है ना, 4 × 10⁻⁻34 एट, आपको एक फिक्स टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द K इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन half of H2 plus half of Cl2
गैस है ये सब, HCl ये भी गैस है, ठीक है। गैस गैस कैसे करोगे आप ये सवाल? देखिए मान लो बता देता हूं, एक इक्वेशन आपको दी गई है, रिएक्शन HCl की है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है H2 और Cl में, ठीक, Cl2 है, सॉरी, H2 और Cl2 में, ठीक, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका हमें K दिया गया है। अब देखो जो मैंने फैक्टर बताए थे ना, टेम्परेचर, स्टोइकियोमेट्री, या फिर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, या फिर जो है मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन, वो सभी हम चारों पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो सवाल को अप्रोच करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? ये एक रिएक्शन है 2HCl H2 प्लस Cl2, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? इसका जो K इक्वेशन ये है, ठीक है, और ये एक अलग इक्वेशन दे रखी है, ये Cl2 और H2 इधर है, H2 और Cl2 इस साइड है, यानी ये प्रोडक्ट की साइड है, ये रिएक्टेंट की साइड है। तो आपको क्या दिख रहा है कि रिएक्शन रिवर्स हो गई, रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गई, और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे 2HCl है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक HCl है, यहाँ पे H2 का एक मॉलिक्यूल है पूरा, यहाँ पे आधा ही मॉलिक्यूल है H2 का, यहाँ पे Cl2 का एक पूरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सिर्फ आधा मॉलिक्यूल है Cl2 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन को इसने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो है वो K हमें पता है, नया जो K बनता है वो बनता है पुराने K का 1/n, n जहां पे क्या है, जितने से डिवाइड करो वो नंबर है। जैसे इसने रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया तो यहां पे n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है, और आप वैसे भी करके देख सकते हो, क्योंकि इसकी जो मोलैरिटी है, अब हमें लंबा प्रोसेस तो करना नहीं है, मैं दोनों प्रोसेस से आपको बता देता हूं, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद तो यही रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में तो सोल्व यही करवाएगा, क्योंकि वहां टाइम कम होता है ना। तो कैसे करोगे आप? देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री इसने हाफ कर दी, तो K इसका क्या है, K डैश जो है वो नया क्या आएगा, 4 × 10⁻⁻34 1/2। और आपको क्या लग रहा है? अच्छा, ये तो जब रिएक्शन यहां पे HCl रिएक्टेंट की साइड है, यहां पे HCl प्रोडक्ट की साइड है, तो सिर्फ यही होगा क्या बदलाव? नहीं, बदलाव पूरा होगा। बदलाव पूरा कौन सा? जब रिएक्शन रिवर्स है तो K डैश जो है वो बन जाएगा 1/K, और अब उसकी पावर लगेगी हाफ, ये होगा, ठीक है। तो क्या होगा 1/4 × 10⁻34 और ये हाफ, ठीक है। तो कैसे सोल्व होगा? 1/2 इसका रूट करोगे, इसका मतलब क्या है, रूट ही तो है 1/2 का, 1/2 और इसकी -17, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 10⁻16 और बटे में 2 से 10 कट गया 5, आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻16। दिस इज योर आंसर। जिसका ये आंसर आया बिल्कुल सही है। आप पॉज करके ट्राई जरूर करें, क्योंकि सारे अगर मैं ही करवा दूंगा तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगा, ठीक है। ट्राई करते रहें साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन, वीडियोस जो है वो रेगुलर देखते जाए भाई, ऐसा नहीं है। देखो मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ आप मेरी वीडियो देखें, जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली लक्ष्य आपका सिलेक्शन लेना है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप मेरी ही वीडियो देखें, आप जिस भी चैनल की देख रहे हैं उस चैनल की देखिए, लेकिन पूरी वीडियो देखिए। किसी भी की ऐसा नहीं कि आधी वीडियो यहां से देख ली, थोड़ा सा लेक्चर यहां से देख लिया, थोड़ा सा वहां से देख लिया, फिर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी पूरी, क्योंकि आप फिर बीच बीच में से चीजें तोड़ दोगे। क्योंकि वो क्या पता वो टीचर जो है जहां कहीं भी पढ़ा रहे हो वो अपने कॉन्सेप्ट पहले बता रहे हो, या फिर उनके बाद में आने वाले हो, उतना आपका पार्ट छूट जाए, ठीक है। हर चीज की एक निश्चित होती है टीचर की कि ये चीज मैं वहां बताऊंगा तो उनको ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल देने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो आप ऐसा नहीं करें कि थोड़ा सा इधर से देख लिया, थोड़ा सा उधर से देख लिया। जिस किसी भी की देखें पूरी देखें, ठीक है।
आधा आधा नहीं, ऐसे बीच में अधूरा काम नहीं छोड़ना है। जैसे इस चैप्टर की हमारी ये 7वीं वीडियो है, शायद 7वां लेक्चर है, सॉरी 8वां लेक्चर है जो अभी शूट हो रहा है। तो ठीक है, 8 लेक्चर जो है वो पूरे हो जाएंगे, 8, 9 या 10 जितने भी लेक्चर होंगे, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े हैं नहीं। एक एक घंटे के मैं बना नहीं रहा, आपको बोर कर नहीं रहा हूं, बस न्यूमेरिकल जो है वो ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको लगे थोड़ा सा, ठीक है, तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, कंसीडर द फॉलोइंग, ये कुछ मैं रिएक्शन आपको दे रहा हूं, 4 रिएक्शन है, ठीक है। N2 + 3H2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2NH3। इसका जो KEQ है वो क्या है, K1, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में दे रहा हूं N2 + O2 2NO, ठीक है। तीसरी जो है H2 + ½ O2 क्या बनेगा, H2O। इसका जो है वो है K2 और इसका जो है वो है K3, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन 2NH3 + 5/2O2 इक्वल्स टू 2NO + 3H2O। ये एक रिएक्शन आपको दी गई है इन टर्म्स ऑफ K1, K2 एंड K3। ये पता लगाओ K3 विल बी, पता करो भाई सब। ये आपको मैंने 3 रिएक्शन दे दी, इसका K1 है, KEQ, इसका K2 है, इसका K3 है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, इन तीनों को मर्ज करके या फिर इनका सम करके ऐड करके मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है। इनमें से एक आधा स्टेप गायब होगा, कौन सा होगा, क्या होगा, कौन सा रिएक्टेंट कहां जाएगा, रिवर्स कौन सी, ये सारी चीजें सोचो आप, जो 4-5 चीजें मैंने बताई थी कैसे होगा, ये सोच के फिर इस रिएक्शन पे पहुंचो, फिर इसका K जो नेट होगा वो निकालो। कैसे निकालो, करो सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने ये सवाल कर दिया तो मैं मानूंगा जो मैंने 3-4 चीजें बताई थी, जो फैक्टर बताए थे वो आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। आप अपने आप से एनालाइज कीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 2NH3, पहली रिएक्शन में NH3 दिख रहा है, N2 और H2 दिख रहा है। आपको इसमें N2 और H2 तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन NH3 दिख रहा है यहाँ पे और NH3 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी साइड में, ये प्रोडक्ट वाली साइड में, यहाँ पे कौन सी साइड है, रिएक्टेंट वाली साइड में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिख रहा है कि उल्टा हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला जो है वो यहाँ रिएक्टेंट बन जा रहा है। इसका मतलब रिएक्शन क्या हुई है, उल्टी, रिवर्स हुई है, ठीक है। रिवर्स होने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये जो 1 नंबर रिएक्शन है वो क्या होगी, रिवर्स। तो 1 नंबर रिएक्शन का जो K1 है वो क्या होगा तुम्हारा, सीधी सी बात है भाई, जब रिएक्शन ही रिवर्स हो गई तो उसका K नीचे आ जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1/K1, 1/K1, ठीक है। 2 नंबर बात, O2 छोड़ दो, NO, दूसरी रिएक्शन में क्या दिख रहा है तुम्हें, NO, ये रहा। NO कितना है, 2NO, तो यहां भी कितना है, 2NO। स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं है, इसके भी स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं था। 2NH3 था, यहां भी 2NH3 है, यहां पे 2NO है, यहां पे 2NO है। स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं है। प्रोडक्ट वाली साइड ये है तो प्रोडक्ट वाली साइड ये भी है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो इस वाली रिएक्शन से रिलेटेड क्या है, K2 संबंध है, ठीक है। तो K2 जो है वो कहां जाएगा, ऊपर। दिख रहा है क्या आपको, उधर बोर्ड कवर में आ रहा है, सही है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, आपका H2O बच गया, H2O जो है कौन सी रिएक्शन में आ रहा है, तीसरी में, और H2O प्रोडक्ट वाली साइड है, यहां भी H2O कौन सी साइड आ रहा है, प्रोडक्ट वाली साइड आ रहा है। स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 1 है इसकी, H2O का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं H2O के, तो स्टोइकियोमेट्री चेंज है, कितने गुना हो गई, रिएक्शन को जो मल्टीप्लाई किया है वो इसने किससे किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी रिएक्शन का जो KEQ है,
K3 जो है वो इस रिएक्शन के संबंध में लिखेंगे 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना। अरे वही जैसे हम लिखते थे K डैश जो था वो K का कितना गुना हो गया, N गुना, क्योंकि रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, N से। N मतलब 3 से। तो इसका जो K3 है वो पावर में 3 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। अगर ये किसी का आया हो तो सही है, ये आंसर है। ठीक है, ये 3 है पावर में। अगर ये आंसर किसी का आया तो सही है, बहुत बढ़िया भाई। बताते चलेंगे साथ साथ किस किस का आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर पता लगाइए। अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत बढ़िया। चलिए लगातार बने रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। देखो मैंने एक बात तो आपको कल ही कही थी, पिछली वीडियो में बताई थी थोड़ा सा कि वो CAT वगैरह ये सब तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। ठीक है, ये जो सरकार है करेगी जितना इसको करना है, वो एक अपर लेवल की एकेडमिक चीजें हैं। हमें मतलब क्या है, हमें सिर्फ पढ़ना है। केमिस्ट्री तो चेंज होने से रही, बेंजीन है वो बेंजीन रहेगी, NH3 है वो NH3 रहेगी, कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट यही आएंगे, चाहे चैप्टर ऐसा हो सकता है बस घटा बढ़ा दे, ऐड कर दे, या फिर थोड़ा सा सिलेबस और चेंज कर दे। सिलेबस चेंज होने का मतलब है या तो उसमें कटौती होगी या फिर उसमें कुछ नया ऐड होगा। अगर नया ऐड होगा तो हम आपको नया पढ़ा देंगे, समझ रहे हो, नए टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। और जो पुराना है वो तो आएगा ही आएगा। ये जनरल जो है साइंस है, जनरल साइंस कभी खत्म नहीं होती। ये बात आप दिमाग में बैठा लें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स जो है 12th की, ये क्या है, जनरल साइंस, सामान्य। ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होती है, इनके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको किसी भी विषय में जाना है, जैसे जियोलॉजी जाना है, जियोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉट है, तो इन सब में क्या लगेगी, जियोलॉजी लगेगी, फिजिक्स लगेगी। ठीक है, कोई भी आपको अगर जाना हो तो जियोलॉजी जैसे नया सब्जेक्ट है तो उसको तो ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स ये तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको स्टार्टिंग करनी है किसी चीज की साइंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, XeF6 plus 6H2O H2 gives XeOF4 plus 2HF। इसका जो है वो है केवल एक और रिएक्शन है XeO4 प्लस XeF6। इसका जो है वो प्रोडक्ट बनना है XeOF4 प्लस XeO3F2। इसका है K2। इनसे परेशान मत होना, रिएक्शन से परेशान मत होना, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी आपको। ये क्या है, जिनोन, एक्टिव गैस, नोबल गैस, लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो सॉरी ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, उसका मेंबर है जिनोन। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ये सारी रिएक्शन जो है वो P ब्लॉक की रिएक्शंस हैं, आप उनको वहां पढ़ोगे अच्छे से। ठीक, तो इन पे गौर करें, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आना तो है आपको, वहां पे पढ़ेंगे अपन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2O will be। करो, कैसे करोगे अप्रोच सवाल को। ये दो रिएक्शन आपको दे रखी है, XeF6 XeO4, इसमें क्या ऐड हो रहा है H2O, इसमें XeF6। कोई रिएक्शन दे रखी है, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, और ठीक है, इस रिएक्शन का पहले वाले का K1 दे रखा है आपको, K, EQ,
और जो KEQ इसका दूसरी रिएक्शन का वो K2 दे रखा है, ये आपको एक अलग से रिएक्शन दे रखी है। इन दोनों रिएक्शनों के आधार पर इस रिएक्शन का आपको बना के देखना है। तो करो, कहां से स्टार्ट करोगे? स्टार्ट हमें यहां से करनी है कि ये क्या है, हमें मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन लग रही है। मल्टीपल मतलब दो रिएक्शन है जिससे हमें एक रिएक्शन बनानी है जोड़ के। तो ये आपको कहां दिख रहा है, ये प्रोडक्ट देख लिया करो, आराम से देखोगे ना, वो ध्यान से सवाल को पहले ध्यान से देखना पड़ता है कि उसमें क्या पूछ रहा है और हमने क्या पढ़ा हुआ है, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं उस पर। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि ये जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड है और ये भी प्रोडक्ट वाली साइड है, सेम प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कोई चेंज नहीं दिख रहा है स्टोइकियोमेट्री में। तो एक इसका है तो इसका भी एक है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, XeO3F2 XeO3F2। तो ये किस वाली रिएक्शन से रिलेटेड है? इससे, जिसका KEQ कितना है, K2। तो इसको सीधा सीधा लिख दो, नया जो K बनेगा वो K2, क्योंकि ना रिएक्शन रिवर्स हो रही है ना इसका स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इनमें से XeO4। ठीक, कहां गया XeO4 H2O HF। हाँ सॉरी, अब देखो HF की हम बात करें, HF की बात कर लो या फिर H2O की बात कर लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों पहली रिएक्शन में आ रहा है। H2O और HF, H2O इसमें भी आ रहा है और HF इसमें भी आ रहा है, H2O ऊपर वाले में भी आ रहा है, HF इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड है, HF किसमें है, प्रोडक्ट वाली साइड, और यहाँ पे HF रिएक्टेंट वाली साइड है। तो इस वाले HF से रिलेटेड जो K है वो क्या है, K1 है। तो रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्स। स्टोइकियोमेट्रिक जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसमें 2 HF है तो इसमें भी 2 HF है। स्टोइकियोमेट्री मतलब रस समीकरण मिति अनुपात। ठीक है, 2 और 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सिर्फ रिएक्शन रिवर्स हो रही है, तो जो K1 है वो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप खुद से करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो रही है आपकी, ऐसा मत समझना सर ये तो सिंपल सवाल है। अगर आप ये सब कर ले रहे हो तो मतलब आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे बन गए हैं। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, बस आप अपनी नोटबुक या फिर जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास है उसमें से करिए। यहाँ पे अगर आप इतना कर पा रहे हैं ऑन द स्पॉट तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ गैस, इसका जो K1 है इस रिएक्शन का वो है 60। ठीक, CO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसका जो K2 है वो है 180। एक अलग से रिएक्शन दे रहा हूं, KEQ4 रिएक्शन CO2 गैस प्लस H2 गैस, क्या बनेगा, CO गैस प्लस H2O गैस। ठीक है, देखो ये है, ये 2 रिएक्शन आपको दे दी है। अब इसमें क्या करना है आपको, चेंज ये दोनों रिएक्शनों का, इसमें आपको K1 दे रखा है, इस रिएक्शन का आपको K2 दे रखा है। इस ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन है इसका आपको निकालना है क्या, K। ठीक है, इसका KEQ जो है वो पता करो, कैसे करोगे ये सवाल आप करोगे। अच्छा सुनो, ये कोबाल्ट ऑक्साइड है, CO, छोटा O है ये बीच वाला। ठीक है, कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। एक चीज आप याद करो, मैंने K की आपको यूनिट बताई थी, K की यूनिट बताई थी, क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स
और यहाँ पे डेल्टा एन। ऐसे हम के की यूनिट निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। और डेल्टा एन क्या होता है? स्टोइकियोमेट्रिक सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्या प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एन है ना, और डेल्टा एन बता ही दिया था। एक बात बताओ, यहां पे जो है ये के की यूनिट ये होती है, तो के की यहां पे 180 सिर्फ नंबर दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, आपको यूनिट नहीं दिख रही के की। क्यों नहीं दिख रही बताओ? कोई गैस कर सकता है क्या? क्यों नहीं दिख रही? आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे K1 K2 सीधा दिया हुआ है, इसका मतलब है डेल्टा एन जो है वो 0 है। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? 0। यहां देखो ध्यान से, H2 क्या है? गैस है। एक ये सॉलिड है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक हम लेते नहीं है। ये H2 एक, ये सॉलिड है तो इसका हम लेंगे नहीं। ये CO2 क्या है? गैस, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक एक। ये CO इसका हम लेंगे नहीं, सॉलिड का हम कंसीडर नहीं करते। CO गैस, इसका हम एक लेंगे। और ये COO इसका हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड है। तो इसका इस रिएक्शन का डेल्टा एन जो है वो 1 - 1 = 0 और ऊपर वाली रिएक्शन का भी 0। तो डेल्टा एन की वैल्यू जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो किसी भी चीज की पावर जो 0 होती है तो वो क्या बन जाती है? यूनिट, 1 बन जाता है। तो ये क्या होगा? 1 बन जाएगा। और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 60 को 1 से तो 60 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसका के क्यों निकालेंगे, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। ऐसे आप पता लगा सकते हैं ना डेल्टा एन, यूनिट से आप डेल्टा एन पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी रिएक्शन हो सकती है। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन अगर आपको दे दे और उसमें बोले कि कौन सी रिएक्शन का के है ये, कई बार क्या होता है, चलो एक क्वेश्चन बात आ गई है तो बता ही देता हूं। जैसे के की वैल्यू आपको दे दी 3 × 10⁻⁻21 मोल स्क्वायर और लीटर -2। ठीक है, ये जो है वो के की वैल्यू है, के की वैल्यू है आपको दे दी कि किसी रिएक्शन निम्न में से किस रिएक्शन का जो है वो ये के है। अब आप रिएक्शन देख के ये थोड़ी पता लगा सकते हो, ना आपको टेम्परेचर दिया गया, ना आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता दी गई, तो आप सीधा के कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सी रिएक्शन का के है? नहीं लगा पाओगे। लेकिन आपका कॉमन सेंस अगर काम कर रहा है तो वो ये चाहता है कि आपको वो फंसाना नहीं चाहता, आपका नॉलेज चेक कर रहा है वो कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको ये दे दे और रिएक्शन दे दे, 3 रिएक्शन जैसे दे दे, तो इसमें डेल्टा एन की वैल्यू है, ये यूनिट देख के आपको पता लगानी है कि इस यूनिट में कितनी आ रही है, डेल्टा एन की वैल्यू 2 आ रही है। डेल्टा एन की वैल्यू 2 आ रही है, तो आप चारों रिएक्शनों में से आप ऐसी रिएक्शन ढूंढोगे जिसमें से डेल्टा एन की वैल्यू 2 हो। जैसे H2 + I2 2HI बन जाए। अगर आपको एक ऑप्शन ये दे दे PCl5 PCl3 + Cl2 बन रहा है। ठीक है, आपको दे दे N2 + H2 3H2 = 2NH3, या फिर 2NH3 = N2 + 3H2। तो कौन सी रिएक्शन ऐसी होगी जो कि जिसका के ये होगा? तो आप वैसे तो वैल्यू देख के तो पता नहीं लगा पाओगे कि 3 × 10⁻⁻21 किसका होता है, लेकिन यूनिट देख के तो पता लगा ही सकते हो कि यूनिट जो है वो इसकी 2 है डेल्टा एन की। तो डेल्टा एन की वैल्यू 2 किस में आ रही है? HI वाले में तो नहीं आ रही, पहली तो करता है क्योंकि इसमें 2 0 आ रही है, इसमें 2 - 1 आ रही है, कट है। NH3 2NH3 2 में से 3 और 1 4 गए, -2 आ रही है, -2 नहीं चाहिए, -2 हमें चाहिए 2, और इसमें 3 और 1 4 -2 तो अपना ऑप्शन ये सही है, करेक्ट आंसर दिस इज। समझ गए? तो ये होता है, कॉमन सेंस चेक करेगा वो आपका कि आप कितना पढ़े हो। बढ़िया, चलिए ज्यादा ही हो गया। आप इसमें सवाल करिए, और ये वाला सवाल आपने नोट कर लिया था ना पहले, बैक करके यहाँ पे थोड़ा सा मैच हो गया, तो आप इसको नोट करके और आप खुद से करेंगे। इसकी वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितनी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 आप जरूर लगाएंगे उसमें और बताएंगे कितनी आ रही है। ठीक है,
चलिए बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। अच्छा, एक रिलेशन दे रहा हूं, log Kp अपॉन Kc प्लस log Rt इक्वल टू 0 इज ट्रू रिलेशनशिप फॉर, सर रिलेशनशिप की बात मत करो, कुछ और याद आ जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, याद नहीं करना किसी को, सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई। याद करने का टाइम गया, गए वो दिन, हमें सिर्फ चाहिए सिलेक्शन, रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मेरा इंतकाम देखेगी है, ठुकरा के मेरा प्यार, फॉलोइंग रिएक्शन, नहीं नहीं, बढ़िया। देखो आपको एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, log Kp अपॉन Kc प्लस log Rt इक्वल टू 0। सर हमें तो सिर्फ एक ही रिलेशनशिप पता है, Kp इक्वल टू Kc Rt की पावर डेल्टा n, ठीक है, तो वो पता है। तो हम ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं कि कौन सी रिएक्शन के लिए जो है ये रिलेशनशिप सही है। कैसे करोगे? कॉमन सेंस का यूज करोगे। PCl5 PCl3 प्लस Cl2, दूसरा 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, तीसरा N2 प्लस 3S2 इक्वल टू 2NS3, चौथा सेकंड एंड थर्ड बोथ, 2 या 3 दोनों, चौथा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा दोनों। करो। अप्रोच कहां से करोगे? आपको जो रिलेशनशिप पता है वहीं से आप करने की कोशिश करो, देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन कर पाता है इस सवाल को। अगर आपने ये सवाल कर लिया तो मैं मानूंगा आपकी कैलकुलेशन और आप चीजों को समझ सकते हैं, कैलकुलेशन अच्छी है और आप चीजों को याद रखने में माहिर हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो मैं स्टार्ट करवा देता हूं, आप पॉज करके इसको करने की कोशिश करना और सवाल नोट करते जाएं। जितने भी न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं वो उनको एक कॉपी में लिखते जाएं आप, ताकि आपकी जो है आप अगर बाद में भी देखेंगे तो आप देख सकें उनको, क्योंकि हम लास्ट में क्या करेंगे पेपर डिस्कशन, क्या पता हमारे ये आए हुए हों। तो लास्ट ईयर के पेपर हम जब डिस्कशन करेंगे चैप्टर एंड में, तब हमें पता चल जाएगा कि हमने किस तरह के न्यूमेरिकल आपको करवाए थे और आपको किस तरह के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। थ्योरेटिकल मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि थ्योरेटिकल आप कर लेंगे या फिर 2-4 क्वेश्चन लास्ट में मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc Rt की पावर डेल्टा n। ठीक है, ये रिलेशन होता है, हमें दिख रहा है ये, इसमें लॉग नहीं दिख रहा, इसमें लॉग दिख रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चक्के उठाएंगे और इसका लॉग हटा देंगे। लॉग कैसे हटाएंगे? लॉग हटाने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है। आपने लॉग जिसको नहीं आता है उसके लिए हम 10-15 मिनट का लॉग जो है वो बता देंगे कि लॉग में ये रिलेशन होती है, 4-5 ही तो रिलेशन होते हैं। लॉग में मल्टीप्लाई प्लस और माइनस वगैरह और डिवाइड का बस वही रूल होता है। पावर वाला क्या होता है वही हम समेट लेंगे। ठीक है, उसी में 10-15 मिनट में आयनिक इक्विलिब्रियम जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें चाहिएगा। तो लॉग हटाओ, इसका लॉग हटाओ तो क्या बनेगा Kp अपॉन Kc, और यहां पे लॉग हटेगा तो प्लस में Rt इक्वल टू 0। ठीक है ना, यही तो बनेगा। अब Kp अपॉन Kc, Rt को मैं उधर भेजूंगा 0 की साइड, तो क्या आ जाएगा Rt प्लस का है तो Rt जो है वो माइनस का हो जाएगा। सॉरी ऐसा नहीं हटा, जब लॉग हटाएंगे, सॉरी ऐसे नहीं हटेगा, लॉग
Kp अपॉन Kc। अब इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, क्या होगा, माइनस लॉग RT। ठीक है, जब लॉग हटाएंगे तो जो पावर होती है उसकी वो आगे आती है जब लॉग लगता है, लेकिन जब लॉग हटाएंगे तो पावर जो है वो RT के उसमें पावर में चली जाएगी। जो आगे वाला जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे लॉग के आगे कितना है, -1 है, तो वो इसमें चली जाएगी पावर में। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले टर्न पे जो अगले टर्न या फिर जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसके सबसे पहले लॉग की कार्रवाई हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है log Kp अपॉन Kc log RT की पावर जो है -1, ये जो माइनस है ये RT की पावर में चला गया। अब इसको log हटा दो, एंटी log कर दो। ठीक है, Kp अपॉन Kc और RT की पावर -1 और Kp इक्वल टू Kc RT की पावर -1, ये दिख रहा है। अब दोनों को कंपैरिजन कर लो। Kp की जगह ये जो हमने रिएक्शन रिलेशन जो पढ़ा है हमने पहले, वो ये Kp की जगह Kp है, Kc की जगह Kc है, RT की जगह RT है और डेल्टा n की जगह -1 है। डेल्टा n जो है वो -1 आ रहा है, डेल्टा n की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब रिएक्शन चेक करो, कौन सी रिएक्शन में जो है वो डेल्टा n की वैल्यू -1 आ रही है, कौन सी में, इसमें तो नहीं आ रही, इसमें तो +1 आ रही है। ठीक है, इसमें अरे सॉरी इसमें 2SO3 है ना, इसमें तो आ रही है 2 - 3 माइनस का 1 इसमें आ रही है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 और 3 बोथ का भी है। 2 - 4 -2 आ रही है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, 2SO2 + O2 = 2SO3। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, हो रहे हैं अभी सबसे न्यूमेरिकल। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, वो आप करेंगे अपलोड, मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। Question number 6. If A gives B, B gives C, C gives D, ठीक है, इसका जो KC है वो है 2, इसका KC जो है वो है इसका KC जो है वो 3, इसका जो है वो 5 और इसका KC है वो 2। ठीक है, then the value of equilibrium constant for, आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, उस रिएक्शन के लिए आपको पता लगाना है will be। ठीक, कैसे होगे, आपके ऑप्शन है A 0.3, B 30, C 0.03 और D जो है वो है 3। ठीक है, दिस इज योर ऑप्शन। कैसे करोगे, करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्वेश्चन नंबर 6 लगा के। ठीक है, ये जरूर लगाना उसमें, और एक आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 दिया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप बताओगे कि हमने कैसे किया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। रिएक्शन में अगर यूनिट में K में डेल्टा N हम पता लगा के रिएक्शन का पता लगा सकते हैं K की यूनिट के द्वारा। ठीक है, Kp की यूनिट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। Kp तो ATM में होता है। अगर दोनों की यूनिट बराबर होगी, Kp और Kc बराबर जब हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन में कोई यूनिट नहीं है, यानी डेल्टा N का मान 0 है। यानी कि एग्जांपल के लिए रिएक्शन होगी 2HI = H2 + I2। ऐसी रिएक्शनों के लिए Kp और Kc का मान बराबर आता है। वैल्यूएबल नहीं, वैल्यू में नहीं, यूनिट में। यूनिट दोनों की नहीं होगी, किसी की भी। ठीक है, वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है।
चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए इनसाइट एरिया पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग, क्योंकि इस पे आप आइए, जुड़िए और मैक्सिमम लेक्चर लीजिए। सभी चीजों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लगातार लेक्चर चल रहे हैं, तो आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। झट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, व्यू बढ़ा दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।